हर हर शंकर, जय जय शंकर। ये है बूमभुरी डिजिटल, मैं हूँ भावना और इस वक्त मैं हूँ महाकुंभ में, प्रयागराज में। वक्त है आपको मिलवाने का एक और अनोखे नागा बाबा जी से। बाबा जी, आपका नाम और आपका परिचय। मैं निरंजनी अखाड़ा नरेंद्रपुरी और हिमालय बद्रिकाश्रम में रहता हूँ। अच्छा। वहाँ जप तप करते हैं, यही है परिचय। और बताइए, कुंभ कैसा जा रहा है आपका? कुंभ बहुत अच्छा जा रहा है। इसमें जप तप और स्नान दान का महत्व है, जो कि हो रहा है। और ये कौन सा कुंभ होगा आपका? कितने कुंभ कर चुके हैं आप? ये मेरा तीसरा कुंभ है। अच्छा। 12 साल पे 36 साल, ये तीसरा कुंभ। अच्छा, प्रयाग का तीसरा कुंभ है तीसरा आपका। कुंभ। अच्छा। हाँ, महाकुंभ तीसरा, अर्ध कुंभ तो होते रहते हैं। 12 साल पे महाकुंभ आता है, वो तीसरा महाकुंभ है। तो कितने साल हो गए आपको नागा बने, नागा धारण किए? मुझे 36 साल हो 36 तो गए। ऐसे ही हो गए। वैसे ही हो गए 36 जी। ही। तो इस बार जो इतनी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जप तप और दान करो, फिर कल्याण है। बहुत कम बोलते हैं आप। ज़्यादा बोलने से कोई प्रयोजन ही नहीं है। हाँ। भगवान ने गीता में कहा है कि 3 कर्म त्याज्य नहीं है, जप तप और दान। तो प्रत्येक मनुष्य को जप तप और दान करने चाहिए। तो जबकि जप तप तो सभी के लिए है और दान भी सभी के लिए है। उसमें कोई भी हो, मनुष्य के लिए है। तो उसमें दान बहुत तरह के होते हैं, धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान होता है आत्मज्ञान का दान। और आत्मज्ञान का दान कोई बिरला ही करता है और उसका अधिकारी भी कोई बिरला ही होता है। तो सर्वश्रेष्ठ दान होता है आत्मज्ञान का दान। बाकी तो सैकड़ों तरह के दान हैं। तो श्रेष्ठ दान करने का अधिकारी भी होना चाहिए और करने वाला गुरु भी अनुभूति किया हुआ हो। आत्मज्ञान की अनुभूति जो किया हुआ है, वही आत्मज्ञान का दान कर सकता है। और उसके लिए अधिकारी भी होना चाहिए। अधिकारी भी मुश्किल से ही होता है। इसलिए आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या का दान का पात्र है। कोई बिरला ही होता है और देने वाले भी करोड़ों में कोई एक बिरला ही होता है। इसीलिए जप तप करने से दान का पात्र बन जाता है। कोई भी करे, कोई भी मनुष्य जप तप निरंतर करते रहता है तो निम्न दान से लेकर श्रेष्ठ दान तक पहुंच जाता है और चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जप तप दान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति सहज में हो सकता है। तो यही है मनुष्य का पुरुषार्थ करना और कुछ नहीं। तो जो लोग, आम लोग जो जिंदगी की जद्दोजहद में व्यस्त रहते हैं, वो फिर किस तरह से जप तप में अपना ध्यान लगाएं, मन लगाएं? जो संसार में है, तो संसार में भी है, तो उसके लिए है कि जप के लिए समय निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 24 घंटे होता है अजपा जप में स्थित हो। फिर तो उसका अभ्यास करने के लिए सीखना होगा, अभ्यास करना होगा। और अब अजपा जप ऐसे है कि वो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे कर सकते हैं। इसीलिए संसार में रह के भी किसी को कोई पाबंदी नहीं है। बिना नहाए, बिना शुद्धि के न धूप दीप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती इस जप के लिए। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, क्योंकि उसमें एक पैसे का न खर्च है और न उसमें टाइम का कोई पाबंदी है, न कोई उसमें नियम कानून है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए जप से श्रेष्ठ कोई कर्म ही नहीं है सहज में और सरल में। तो ये कहाँ से सीखे और किससे सीखे? ये गुरु परंपरा से सीखा जाता है। शास्त्र, पुराण, वेद शास्त्र और जो उपनिषद हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं,
18 उपनिषद है, तो ये सब गुरु परंपरा से सीखा जाता है। फिर जो वो सीखने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अनुभूति किया जाता है। तो अनुभूति करने के लिए वो पहले तो शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, और फिर अनुभूति के लिए अभ्यास किया जाता है। तो कहते हैं गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो गीता का स्वाध्याय अध्ययन करेगा, गीता के श्लोक का, और प्राणायाम करेगा, वो पूर्व जन्म के पाप को भी भस्म करने की शक्ति रखता है। तो जप तप और दान से ही कल्याण है। कलयुग में धर्म के एक ही चरण बचा है। वैसे 4 युग, 4 वेद, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 संप्रदाय, 4 मत, बहुत कुछ है। तो 4 वेद, 4 युग में सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान न विद्यते। सतयुग में सत्य रहता है, उसके बाद सतयुग के बाद खत्म हो जाता है। एक चरण ऐसे ही धर्म के खत्म हो जाते हैं। द्वापर में 2, त्रेता में फिर द्वापर में 3, त्रेता में 2, फिर कलयुग में एक ही धर्म के चरण रह जाता है। 4 चरण है धर्म के। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान न विद्यते। सत्यम नहीं है, सतयुग में है, उसके बाद नहीं है। नास्ति तपः मतलब? नहीं है, अच्छा, खत्म हो गया, नाश हो गया। तपः तपस्या, त्रेता, जो ऋषि मुनि का हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने जब किया था। सत्य, तप, शौच, बाहर भी भीतर की पवित्रता, मन की पवित्रता, शौच, दया दान, दया के साथ दान होता है। संत महापुरुषों, हाँ, संत महापुरुषों और दीनहीन को दया के साथ दान दिया जाता है। आजकल दया नहीं है, इसमें दान ही दान, राजर्षि दान है। दया ना दिखा के अहंकार का दान होता है। तो हाँ, मतलब मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं दान दे रहा हूँ, हाँ, अपना नाम छाप के, हाँ, कीर्ति के लिए। तो लेकिन वो नहीं, दया के साथ दान होना चाहिए, कि दान देने वाले को अहंकार नहीं होना चाहिए, दया होना चाहिए। तो कलयुग में वो दान थोड़ा बचा हुआ है दया के साथ, इसीलिए पृथ्वी टिकी हुई है। जिस रोज़ ये 4था चरण दान का खत्म हो जाएगा, वो फिर ये जलमग्न हो जाता है। फिर सत्य से चारों धर्म जिसमें होता है, सत्यम, तपः, शौचम, दया, दान, ये चारों धर्म होते हैं। तो सतयुग का निर्माण होता है। फिर भगवान ये विनाश के लिए आते हैं, कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म बढ़ जाता है, धर्म की स्थापना करते हैं, और फिर धर्म की स्थापना करते हैं तो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग पुनः स्थापित हो जाता है। तो युग युगांतर यही परिवर्तन होते जा रहा है। तो जप तप और दान, ये 3 कर्म प्रत्येक मनुष्य के लिए त्याज्य नहीं है, इसलिए करना चाहिए। तो संत महापुरुषों के लिए जप तप करने से ही दान का सामर्थ्य मिलता है, अधिकारी होते हैं। कौन सा दान? तो आत्मज्ञान का। धन का तो हो ही जाते हैं, धन का भी हो जाते हैं, लेकिन धन तो नीचे का है। जो श्रेष्ठ दान है उसका भी अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जप तप और दान है। तो सर्वश्रेष्ठ दान का अधिकारी हो सकता है। और बाकी नीचे का दान जो है, उससे नीचे अन्न, उसके बाद अन्न होता है, अन्न का दान। क्योंकि अन्न शरीर की वृद्धि के लिए सिर्फ अन्न और जल की आवश्यकता है, इसीलिए अन्न पे कुत्ते से लेके चांडाल पर्यंत तक अन्न का अधिकारी है। उसमें पात्रता नहीं देखी जाती, लेकिन धन के दान पे पात्रता देखना होता है
कि उसका धर्म में उपयोग करता है या अधर्म में। तो अधर्म में उपयोग करेगा तो वो फल उसका अधर्म में मिलेगा। पाप का फल पाप मिलता है, पुण्य का फल पुण्य मिलेगा। तो यही है जप तप और दान। इसलिए लेकिन अन्न का दान का कोई अधिकारी नहीं होता, वो सभी के लिए है। एक बराबर। यहाँ तक कुत्ता जानवर जीव जंतु में आ जाता है। तो चींटी से लेके हाथी पर्यंत तक, कुत्ता से लेके चांडाल पर्यंत। यानी चांडाल करने का मतलब कि ऐसा कर्म किया है जिसका कोई मतलब उसका उद्धार होने का कोई मार्ग ही नहीं शेष बचा है। तो उसको भी अन्न का अधिकार है। और उसके बाद धन, उसके बाद बस। और बाकी इससे तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है धन से, सारी वस्तुएं हासिल किया जा सकता है। यही है दान का यही मुख्य है। जप तप दान पूरे संसार के मनुष्य के लिए यही 3 कर्म है। बाकी सब कर्म छोड़ दे, लेकिन ये जप तप और दान का कर्म नहीं। जैसे आपने कहा ना, जैसे हमने बचपन में मतलब बचपन से ही सुना है कि अगर आपका राइट हाथ कुछ अच्छा काम करे तो लेफ्ट को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आजकल जब दान करते हैं लोग तो बड़ा बड़ा अपना नाम का बैनर लगा के कि फलाना ढिकाना दान कर रहा है, तो फिर उस दान का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलता है। जैसे कि दान किए तो होता है कामनी, कंचन और कीर्ति, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो एक एक से इसका अन्योन्याश्रय संबंध है जुड़ा हुआ। कामनी से तमोगुण, तमोगुण होगा तो कामनी की इच्छा होगी, रजोगुण होगा तो धन की इच्छा होगी, और तमोगुण की सतोगुण की वृद्धि होती है तो कीर्ति की इच्छा होती है। तो कीर्ति पाने के लिए यही कि धन बांटते हैं और जय हो का कीर्ति मिलता है तो मिलता है। लेकिन ये सब इच्छा, कामना, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। सभी कामनाओं का त्याग करने के बाद, यानी कामनी, कंचन, कीर्ति, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ऊपर उठने की, यानी किसी की इच्छा नहीं है, तब जाके वो जीवन मुक्त परमानंद की अनुभूति होती है। और जीवन मुक्त पुरुष होता है, त्रिकालदर्शी होता है और सर्वज्ञ होता है और सिद्ध पुरुष होता है। वही पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाला, मोक्ष चौथा पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाला होता है। तो सब कुछ का जड़ है यहाँ कामना वासना। अगर कीर्ति की भी कामना है और थोड़ा सा वासना है तो फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे दुस्तारे कृपया मुरारे पाहे मुरारे। यानी ये जन्म मृत्यु के बंधन से यही बचा सकते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने अंत में ये दिया है। 2 मार्ग हैं, भक्ति योग और ज्ञान योग। भक्ति भक्त लोगों के लिए होता है और ज्ञान योगी लोग करते हैं निराकार का और भक्त करते हैं साकार का। साकार का नाम ले तो निराकार का भी प्रकट होगा। और निराकार का जो जिसमें आस्था है, जिनको निराकार का योगी लोगों को, तो वो फिर निराकार से वो साकार का प्रत्यक्ष अनुभूति या प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तो किसी न किसी रूप में भगवत भजन करे या आत्मचिंतन करे, परमात्म चिंतन करे, 2 ही रास्ते हैं। आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन। योगी उसमें योगी की उसमें ये होता है आसक्ति। और भगवत भजन भक्तों के लिए होता है। तो भगवत भजन करे या आत्मचिंतन करे। तो
जप वही है, भगवान के नाम का जप करे, भगवान के मंत्र का जप करे, गुरु मंत्र का जप करे। नहीं है गुरु मंत्र तो भगवान के नाम का जप सभी के लिए है। और योगी के लिए तो आत्मचिंतन है, ये कठिन है। सिर्फ योगी के लिए आत्मचिंतन परमात्म चिंतन है। जैसे मैं अपने हर वीडियो के अंत में कहती हूँ कि कहते रहिए हर हर महादेव। महादेव ये सभी के लिए है, तो यही है जप। तो जप करते रहे, हर हर महादेव करते रहें। तो हाँ, बोल के नहीं कर सकते, बोल के कर सकते कुछ देर 2-4 घंटे, फिर मौन होके 24 घंटे किया जाता है। तो उस जप का अभ्यास करते हैं। तो वो गुप्त है, वो गुरु परंपरा से ही सिखाया जाता है। बाकी कीर्तन तो सहज में सबके लिए कुछ है, शास्त्रीय और ब्रह्मनिष्ठ। शास्त्रीय भी होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। तो शास्त्रीय जैसे कि आचार्य हैं, ये सब बड़े बड़े आचार्य हैं। जैसे हमारे निरंजनी अखाड़ा के आचार्य स्वामी इस 1008 श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज, तो ये आचार्य हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं। आपके बद्री के आश्रम के हैं ज्योतिर्मठ शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े ये मुक्तेश्वरानंद स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज तो आचार्य हैं। बड़े स्वरूपानंद इससे पहले हुए हैं, बड़े आचार्य हैं। तो वेद पुराण शास्त्र ये इन्होंने कंठ कर लिया है, आचार्य बन गए। लेकिन अनुभूति के लिए अभ्यास करना होता है। और ये शरीर के 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र से इस आत्मा को शरीर से बाहर निकाल के लोकांतर भ्रमण करते हैं। तो उसके लिए हमारे बद्रिकाश्रम में शिव और विष्णु दोनों खुद पद्मासन में अंजलि मुद्रा में बैठे हैं। तो पद्मासन से समाधि तक पहला है पद्मासन सिद्ध करना, और उसके बाद अष्टांग योग में 8वां क्रिया स्वतः होता है, जो कि समाधि तक। समाधि होता है जब ये ब्रह्मरंध्र से ये आत्मा निकलती है इस शरीर से। फिर वो ये भुवः स्वः जन्मः तप लोक सत्यलोक ब्रह्मलोक, 7 ऊपर नीचे तल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पाताल 7 लोक, उसका भ्रमण कर सकते हैं। इस स्थूल शरीर से स्वर्ग तक का भी भ्रमण नहीं कर सकते। स्वर्ग की सीढ़ी तक मैं खुद रहता हूँ। 5 पांडव स्वर्गारोहण किया है। युधिष्ठिर सिर्फ स्वर्ग गए, लेकिन उनका भी एक अंगूठा गल गया, खत्म हो गया, और बाकी सबका तो शरीर गल गया, खत्म हो गया। तो ये स्थूल शरीर से नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन गए हैं कुछ अर्जुन भी कुछ समय के लिए गए हैं। भगवान कृष्ण दिव्य विभूति भगवान ही है, तो सर्व सिद्धि अष्ट सिद्धि नव निधि सब कुछ है उनमें। तो वो सब पृथ्वी लोक नहीं 14 भुवन में भ्रमण, 3 लोक में भ्रमण कर सकते हैं। वो कौन से शरीर से? तो कारण शरीर से नहीं सूक्ष्म शरीर से। तो मैं भी आप भी देख सकते हैं। स्थूल शरीर तो देख रहे हैं सबका। सूक्ष्म शरीर स्वप्न में देखते हैं, जो स्वप्न में बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। अच्छा, आप कारण तीसरा शरीर हुए कारण। स्वर्ग में मैं गया हूँ सूक्ष्म शरीर से, स्वप्न में मैं यहाँ सोया हुआ अपने में आसन पे, लेकिन स्वप्न में पहुँच गया स्वर्ग। अब स्वर्ग में मैं बैठा हूँ, तो स्वर्ग में दिख रहा है कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। तो वो शरीर जो बैठा हुआ था मेरा, वो स्वर्ग में सूक्ष्म शरीर से था। और जब समाधि लगती है तो कारण शरीर से जाता हूँ मैं, और लोकांतर भ्रमण करते हैं। तो ये विद्या गुप्त विद्या है, ये गुरु परंपरा से ही अधिकारी बनता है, उसी को सिखाते हैं, नहीं तो नहीं सिखाते। और ये भी नियम होता है कि 6 मंथ तक अगर वो सेवा करेगा, सानिध्य में रहेगा 24 घंटे गुरु मान के, और हर वचन का पालन करेगा, 6 महीना तक उसकी परीक्षा ली जाएगी। 6 महीने में अगर अधिकारी होता है आत्मज्ञान का, तब उसको दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता। आत्म अनुभूति का आत्मज्ञान तो गीता भागवत और ये कहीं से भी मिल जाएगा।
लेकिन आत्मानुभूति का अधिकारी 6 महीना पहले और ये भी बताते हैं कि 6 महीना मैं भी करूँगा और गुरु भी करेगा आत्मचिंतन और शिष्य भी करेगा। अगर मुझे हो गया तब जो शिष्य है अधिकारी उसको दिया जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। जब गुरु को ही नहीं हुआ मिला तो देगा क्या? शिष्य को कैसे देंगे? तो ये नहीं है कोई पक्का कि 6 महीने में देंगे ही। और अगर गुरु के पास है ही और शिष्य अधिकारी नहीं बना 6 महीने में, तो फिर वो नहीं हो सकता। फिर 6 महीने फिर वापस से हाँ, शुरुआत से गुरु की शुरू। आज्ञा का शुरुआत से शुरू किया जाएगा। आप और हम जैसे लोग हैं वो तो जब तक और दान ही कर लें तो काफ़ी है, वहाँ से तो शुरुआत करें। देखते रहिए, ये है बुम्भुर डिजिटल, मैं हूँ भावना। महादेव।